हम आज बात कर रहे हैं एक महान व्यक्तित्व की, जिन्होंने अपना सारा जीवन जैन धर्म की प्रभावना के लिए, जैन धर्म की रक्षा के लिए और पूरी जैन समाज को, साधुओं को, जैन साधुओं को एक करने के लिए और अपनी आत्मा की साधना के लिए समर्पित कर दिया है। आज हम अपनी हृदय की गहराइयों से जिनको विनयाञ्जलि दे रहे हैं, उनका नाम है संयम पुरुषोत्तम, युग पुरुष, चर्या शिरोमणि, आध्यात्म आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। एक संत जो अपने विरोधियों का भी विरोध नहीं करते, एक आचार्य जिनकी दिन की शुरुआत जिनागम के सूत्रों से होती है और दिन का अंत पूरे आचार्यों के स्मरण से होता है। एक साधु जो अपनी चर्या से, अपने ज्ञान से हर किसी को मोहित कर लेते हैं, ना किसी को तिलक लगाते हैं, ना किसी के हाथ में कलावा बांधते हैं, बस अपनी सौम्यता से, अपनी सरलता से, अपने स्वभाव से हर किसी को अपना बना लेते हैं। ये आज महानता के उच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं। ये महान क्यों हैं? आप जानते हैं कि ये महान कैसे बने? ये इसलिए महान नहीं है कि इन्होंने 1 लाख किलोमीटर विहार किया। ये इसलिए भी महान नहीं है कि 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। ये इसलिए भी महान नहीं बने कि इन्होंने छोटी उम्र में आचार्य पद को धारण कर लिया और पूज्य गणाचार्य जी ने इन्हें अपना पट्टाचार्य बनाया। इसलिए भी ये महान नहीं है। 500 साधुओं के ये गणनायक हैं, इसलिए भी ये महान नहीं है। इनके देश विदेश में लाखों करोड़ों भक्त हैं, इसलिए भी ये महान नहीं है। इनको समाज ने, विद्वानों ने, भट्टारकों ने, मुनियों ने, कई आचार्यों ने इन्हें कई उपाधियां दी हैं, इसलिए भी ये महान नहीं है। अब आप कहेंगे फिर ये महान कैसे हैं? अब ये महान कैसे हैं? तो आप सुनिए, अब मैं बताता हूं कि ये महान क्यों है। क्योंकि इन्होंने अपने गुरु के प्रति विनय, गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, आस्था, समर्पण, निष्ठा, जैसे जब ये गुरु के चरणों में पहले दिन आए थे, वैसे ही आज 34 साल की दीक्षा में भी वैसे ही इनकी विनय है, इनकी श्रद्धा है, आस्था है, भक्ति है। इसलिए ये महान है। ये आचार्य बनने पर भी और इतने शिष्य होने पर भी किंचित भी अहंकार नहीं है, इसलिए ये महान है। जहां दूसरे साधुओं को देखकर छुप जाते हैं, अपना मुंह छुपाते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, बल्कि ये इस भारत की भूमि पर जितने भी दिगंबर साधु हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, जितने भी छुल्लक एलक हैं, माता जी हैं, सबको वात्सल्य से मिलते हैं, वात्सल्य से गले लगाते हैं, यथा योग नमोस्तु प्रतिनमोस्तु करते हैं। इसलिए ये महान है। अमीर हो चाहे गरीब हो, छोटे हो चाहे बड़े हो, बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो, कोई भी हो, ये किसी में भेदभाव नहीं करते, इसलिए ये महान है। चाहे 40 किलोमीटर का विहार भी क्यों ना हो, कितनी भी पीड़ा हो जाए शरीर में, स्वास्थ्य खराब हो, पैर में छाले पड़ जाएं, लेकिन फिर भी अपनी सामायिक, अपनी प्रतिक्रमण, अपना स्वाध्याय, अपना संयम इन्होंने कभी नहीं छोड़ा, इसलिए ये महान है। सठावश्यकों में निरंतर रत रहते हैं और जिनवाणी के, जिनागम के बिना एक कदम भी नहीं चलते, इसलिए ये महान है। अभी तक भारत की धरती पर 1 लाख किलोमीटर विहार कर चुके, लेकिन आज तक इन्होंने कभी भी स्वयं से बाहर विहार किया ही नहीं, इसलिए ये महान है। 4 रसों का जीवन पर्यंत त्याग है, सूखा रूखा भोजन करते हैं, फिर भी आत्मरस का आनंद लेते हैं, इसलिए ये महान है। ये कोई तीर्थ, कोई मंदिर, कोई भवन नहीं बनवाते, बस आत्मभवन में निवास करते हैं। ये इसलिए महान है जो सदा जिनवाणी की गोद में रहते हैं और हर क्षण आत्मा का शोध करते हैं। आज हमारे गुरु श्री विशुद्ध सागर जी का 34वां मुनि दीक्षा दिवस है। उनका हम पर महान महान उपकार है। यह उपकार तो हम जब तक सिद्ध नहीं बन जाते तब तक उनके उपकार का बदला नहीं चुका पाएंगे।
बस उनके चरणों में यही निवेदन, यही वंदन, यही अभिनंदन करते हैं कि उनकी आत्मसाधना, उनकी प्रभु की आराधना बस शीघ्र अतिशीघ्र फलित हो और वह भी एक दिन जाके सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाएं। आप हैं ऐसे अध्यात्म योगी संत जिनके गुणों का नहीं है कोई अंत, जो रचते रहते हैं सदा बड़े बड़े ग्रंथ, जाने कितने मोहभवों से बन रहे आप निर्गंध और कर्मों का कर रहे अंत। बस ऐसे ही लिखते लिखते ग्रंथ और आप बनेंगे एक दिन अरिहंत और संसार का करेंगे अंत। आचार्य भगवान श्री विश्वेश्वराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।